देखिए इप्सिलॉन नॉट का मान व मात्रक, ये बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में ये पूछा जाता है, यानी इप्सिलॉन नॉट का मान निकालने को आता है, ठीक है, और इसका मात्रक भी लिखने को आ जाता है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। और अब देखो हमको मान किसका चाहिए, मुझे इप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट बराबर ये देखिए 4 पाई जो है ये किसके गुणे में हो जाएगा, इधर गुणे में हो जाएगा, यानी और ये बटे में ही रहेगा, बटे में 4 पाई, या इसको ऐसे देख लो, इसकी गुणा करते हैं, इधर 1 है इसकी क्रॉस गुणा कर देते हैं बेटा, ठीक है, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये 1 रहेगा बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब मुझे मान किसका चाहिए, इप्सिलॉन नॉट का, तो यानी इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 ये सारी चीजें बटे में आ जाएंगी, 1/4 पाई इंटू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। आप देखो पाई का मान हम जानते हैं 3.1 होता है 14, तो यानी इसका मान रख देंगे बेटा 4 × 3.14, ठीक है, इंटू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा करेंगे तो ये आता है बेटा 4 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12.56 आएगा, ठीक है, गुणे 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब 12.56 की गुणा जब हम 9 से करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 113.04 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये जो बेटा कूलम स्क्वायर है, ठीक है, तो कूलम स्क्वायर ये कहां चला जाएगा, ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 कूलम स्क्वायर बटे, और ये होगा 113.04 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, यानी इसको भी बेटा ऊपर हम 10 की घात को भी ऊपर हम ले जाएंगे, ठीक, तो ये गुणे में जाएगा तो 10 की पावर -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और ये बचेगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब देखो यानी अब मुझे कितना काटना है बेटा, 1 बटा 113.04 को काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो इसका मान समथिंग आता है, इसका मान आएगा समथिंग 0.008 करके ऐसे आएगा, और .5 करके ऐसे 6 होगा, 6 आएगा, ठीक है, गुणे 10 की पावर -9 कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटे, और ये बटे में क्या रह जाता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 अंक हम दशमलव को पीछे करेंगे, यानी 8 दशमलव हमने 3 अंक पीछे किया, तो 8 दशमलव, ये 846 है, तो इसको पूरा 85 मान लेते हैं, गुणे 10 की पावर -9 था, हमने कितने अंक पीछे किया, 3 अंक पीछे किया, देखो 3 अंक पीछे किया दशमलव, तो हम
घात भी -3 हो जाएगी। ठीक है, फिर कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो 9 3 कितना होता है 12, ये माइनस के 9 और माइनस के 3 है तो जुड़ जाएंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मान है कितना आएगा बेटा 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा कौन सा, ये आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया। और अब देखिए कह रहा है मात्रक, तो इसका मात्रक हम निकालेंगे, तो हम जानते हैं जब इसका मात्रक निकालेंगे यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो जो मात्रक जब निकालेंगे तो बेटा मात्रक देखो कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो मात्रक जब हम निकालते हैं तो मात्रक कैसे निकाला जाता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालिए, निकाल पाओगे। देखो ये होता है बेटा 1/f बराबर, हम कूलाम का नियम जानते हैं तो कूलाम के नियम का सूत्र लगाएंगे, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर होता है, इसमें देखिए ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और ये चीज ये हमारा बटे में है तो ये इधर आ जाएगा बेटा FR स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे मात्रक किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। ठीक है, तो Q1 Q2 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और ये FR स्क्वायर ये 4 पाई इंटू FR स्क्वायर ये लिख देंगे। ठीक, ये बटे में हो जाएगा। और ये जो 4 पाई होता है ये बेटा कांस्टेंट होता है यानी नियतांक होता है, तो नियतांक की ना तो विमा होती है ना ही इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक यानी Q क्या है, Q1 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और ये भी देखो Q2 ये भी आवेश है, इसका भी मात्रक कूलाम होगा। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, ये कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई का मात्रक नहीं होता है, ये कांस्टेंट है। तो F यानी बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। R स्क्वायर यानी दूरी, R क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी जो है दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यानी मीटर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये देखो एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक आ गया। ठीक, ये मात्रक निकल गया। देखो ये तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी हो गया, यानी इसका मान, ये मान इसका निकाला है हमने, और ये इसका मात्रक है। ये बहुत परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है हर साल जो है लगभग, ये ज्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब साथ ही इसकी एप्सिलॉन नॉट की विमा भी पूछ ली जाती है, यानी एप्सिलॉन नॉट की विमा भी आ जाती है 1 नंबर। तो देखिए ये अभी हमने बताया कि ये एप्सिलॉन नॉट का जब मात्रक निकालते हैं तो उसका ये हम सूत्र लिखते हैं। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बेटा, तो ये इससे जो है यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। ठीक, और अभी हमने तुमको बताया था जब मात्रक अभी निकाल रहे थे तो इसमें बताया है मात्रक में कि ये 4 पाई है, ये क्या है, कांस्टेंट है यानी नियतांक है। तो नियतांक का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है। तो
कोई यानी इसका मात्रा कोई नहीं होगा, ना विमा होगी। और ये देखो ये क्या है, आवेश। तो आवेश की विमा जो है, आवेश की विमा क्या होती है बेटा, 80 होती है, ठीक है। और एक Q2 दूसरा आवेश है तो दूसरे आवेश की विमा 80 होगी। बट ये क्या है, F बल। तो बल की विमा क्या होती है, F L -2। और ये क्या है, R स्क्वायर। R की विमा यानी डायमेंशन, R की जो डायमेंशन होती है, दूरी होती है। R क्या है, दूरी। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर यानी विमा लेंथ यानी L स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर देखो क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा और ये E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये M, अब इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, इधर L स्क्वायर है, इधर L है, फिर L क्यूब हो जाएगा और ये T की पावर -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो M को ऊपर ले जाएंगे तो M की पावर -1 हो जाएगा। L को ऊपर ले जाएंगे तो बेटा L की पावर -3 हो जाएगा। यानी घात जो है नीचे से ऊपर जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। तो T को देखो, T को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। T पहले से ऑलरेडी प्लस में था, अब इसको लेंगे तो ये क्या है में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, ठीक है। प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है, ये भी प्लस में हो जाएगा। और क्या है, A जो है A स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो मिला करके लिखेंगे, M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और A स्क्वायर, ये आएगी। ये आ गई देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है।